नितिन सर, जैसे जैसे आप बाजार बताते चल रहे हैं, बाजार आपकी आज्ञा का पालन करता चल रहा है, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपकी बात को मान रहा है, फॉलो कर रहा है, और बिल्कुल उसी तरीके से सारे ट्रेंड, सारी चीजें दिख रही हैं। साल कैसे खत्म होगा, टाइम थोड़ा बहुत जो आपने एडजस्टमेंट किया था या बाजार ने जो एडजस्टमेंट करके, वो लेकिन डायरेक्शन वापस से वही, चाहे दिवाली हो, मतलब हिंदू कैलेंडर का नववर्ष हो, चाहे अंग्रेजी कैलेंडर का नववर्ष हो, हम चल रहे हैं उस तरफ और एक डायरेक्शन के साथ में चल रहे हैं। पिछला हफ्ता थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जिसको कहा जाए उस तरीके का रहा है, उससे कहीं कुछ स्ट्रेटेजी चेंज होती है या टाइमलाइन चेंज होती है, कोई फर्क पड़ता है हमारे एनालिसिस पे, या अभी हम वैसे के वैसे ही हैं? बिल्कुल नवजीत जी, मैं बताऊं, पिछले 1 तारीख से ऑलमोस्ट नवंबर जब स्टार्ट हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक मार्केट जो है वो निफ्टी 18,000 और 18,400 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे में इस बात को इंडिकेट करता है कि मार्केट में गिरावट नहीं है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको कहीं भी अगर गिरावट दिखती है, एक दिन 2 दिन भी अगर आपको गिरावट दिखती है 200-250 पॉइंट की, आप वहां पर अच्छे स्टॉक्स में या इंडेक्स में आप बाइंग करो। बिकॉज उछाल जो है इंडेक्स के अंदर में, मार्केट के अंदर में ओवरऑल बड़ी तेजी से आता है। अगर एक दिन के अंदर में 150 पॉइंट गिरता है, दूसरे दिन ही 150 पॉइंट गैप अप के साथ मार्केट खुल जाता है, वो रिकवर कर लेता है। क्यों रिकवर कर लेता है? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि प्लेनेटरी एनर्जी इंडिया के लिए बहुत फेवरेबल है, नंबर्स बहुत फेवरेबल है, गिरने नहीं देंगे मार्केट को। और ये जो कंसोलिडेट हो रहा है, ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि सेलर्स मार्केट में आ नहीं रहे हैं। बिकॉज कई जगह से इनफैक्ट लास्ट कई दिनों से इस बात में बात हो रही थी कि मार्केट एक बार गिरावट लेगा, बट गिरावट लेना होता मार्केट को, वो बहुत ही पैनिक सेलिंग बन जाती। बट वो चीज नहीं बन रही है, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है 18,000 18,400 ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास में। हाँ, ये सॉरी, कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर होता है ट्रेडर्स के मन में कि भाई 18,600 हमारा ऑल टाइम हाई है, उस जगह पर क्या होगा। वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं बन रहा है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं बन रहा है, कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी दूसरे प्लैनेट की एनर्जी के साथ में निगेट हो रही है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं एक, जिसको युद्ध बोला जाए, बायर्स और सेलर के बीच में ये युद्ध चल रहा है, जिसके लिए मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। अगर गिरना होता, मार्केट अभी तक गिर चुका होता, 17,800 17,700 दिखा चुका होता, बट चूंकि नहीं दिखाया और सर ने भी अपनी पोजीशन अभी 16 तारीख के बाद से चेंज कर ली है, तो कहीं ना कहीं मेरी कैलकुलेशन में अब तेजी और बनी हुई है। हाँ, दिसंबर महीना देखिए, एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, बड़े इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, तो एफआईआई देखिए डेटा है, पुराना डेटा है कई सालों का, कि एफआईआई दिसंबर महीने में थोड़ा सा ऑफलोड करता है अपनी पोजीशन को। क्यों? क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जनवरी टू दिसंबर होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और हर बार दिसंबर में आप देखोगे 20-22 दिसंबर तक कहीं ना कहीं आपको एक सेलिंग दिखती है, और 22-25 दिसंबर के बाद से फिर से एक बार बाइंग स्टार्ट होती है। सो दिसंबर महीने में अगर थोड़ी सी सेलिंग आती भी है, आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज जो सेलिंग होना था, जो मैंने बताया था कि अक्टूबर नवंबर महीना थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा, शायद सेलिंग ले सकता है, उसने नहीं लिया है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि हम बाइंग करते चले जाए जी। और वो साल के आखिर में वो छुट्टी मनाने भी जाते हैं तो पोजीशन हल्की करके और थोड़ा सा कम फ्री माइंड से जाते हैं कि फिर उन्हें स्क्रीन ना देखनी पड़े कि क्या हो रहा है बाजार में, और उसका जो असर होता है वो होता है, तो इसलिए उसको जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन ओवरऑल क्या है, प्लानिटरी पोजीशन, प्लानिटरी एनर्जी क्या कहती है, सूर्य का क्या प्रभाव है, ग्रहों का, नक्षत्रों का क्या असर है बाजार पे, वो बता दिया है, और उसके चलते आगे की चाल कैसे होने वाली। सर, निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ फर्क है या कोई अलग स्ट्रेटेजी है, या सब दोनों सिमिलर सही है? दोनों स्टॉक फाइनेंशियल सेक्टर पर ज्यादा तेज है कंपेयर टू निफ्टी। आप 2023 में देखोगे, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छे चलेंगे, एंड निफ्टी के कंपैरिजन में बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट जो है काफी फास्ट मूवमेंट होगी, क्योंकि बैंक्स को जुपिटर डायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है। सो इसका इंपैक्ट बहुत जल्दी आपको दिखने लगेगा, और कहीं ना कहीं ये चीज दिख भी रहा है अभी। आप अगर पीएसयू बैंक की बात करें, इनफैक्ट लास्ट थर्सडे को भी जब आपके शो में जुड़ा था, तो मैंने इंडियन बैंक पे बात की थी। इंडियन बैंक देखिए कैसे चल रहा है, और इनफैक्ट ओवरऑल पीएसयू बैंक पर बात किया था मैंने, और आज भी मैं पीएसयू बैंक पर ही बात करूंगा। 2 सेक्टर पर बात करूंगा, और ये दोनों सेक्टर अच्छे चलने वाले हैं। ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर चलना स्टार्ट हो गया है, और उसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी में आपको दिख भी रहा है। जी, तो ये है, और ज्यादा असर, ज्यादा तेजी, और वो दिख भी रही है। वो बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड पहले वहां बन रहा है, हमारा निफ्टी वाला रिकॉर्ड अभी बाकी है, तो उसका इंतजार करते हैं। लेकिन नितिन सर कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ बढ़िया है और प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं।